हो तो ताली बजा के ऐसा करिए कि मैं भी आज की ये रात है, हमारी आपकी ही रात है, ये मिलन की सफल बनाइए और बनाइए भाव काव्य रस के श्रोताओं जैसा, भक्ति से गणेश और सरस्वती मनाइए मूड किसी कारण से रूठा हो तो साथ साथ मंच वाले साज को सजाइए मंच को सजाने के लिए ही एक बार जोरदार ये कहने की बात नहीं है, इशारे से समझ गए, लेकिन कुछ पीछे वाले सोच क्यों बजाएं वही ताली। अब उनको क्या किया जाए, हर बात में जो पूछते क्यों करें, अरे कुछ काम करना पड़ती है, क्यों का सवाल नहीं है। उनसे कह रहा हूँ चार पंक्तियों में, आपने तो बजाई कि ठीक घर चले घरों को चलाने हेतु घर में ही पाई जाती नहीं पाई जाती घरवालियाँ, और जी ससुराल चली जीजा जी प्रसन्न रहे, इसलिए साथ पहुँचाई जाती सालियों के कान को पाए जीजा जी को भाए, इसलिए कानों में पहनाई जाती बालियाँ, कभी जम जाए कभी सम्मेलन सफल हो, इसलिए मंच पर बजाए। लगता है कि कुछ हो रहा है, अब यहाँ से सब कुछ कभी अपनी जी जान लगा रहा है और लोग बैठे रहे तो पता लगता है कि ठीक ठाक नहीं हो रहा। एक बार एक मिलिट्री का कवि सम्मेलन में हम फंस गए, 12 हास्यरस के कवि थे, 11 शहीद हो गए। कर्नल साहब को बुलाया कि भाई साहब बात क्या है, हास्यरस के कवि इतना बढ़िया सुना रहे, कोई हंस नहीं रहा। कहने साहब कोई कैसे हंसेगा, ये तो मिलिट्री का कवि सम्मेलन, मतलब हम आदेश करेंगे तब लोग हंसेंगे। अब कर्नल साहब आए और उन्होंने आदेश, अब जवान हंसेगा, 10 मिनट तक लोग हंसते रहे, जवान रख अनुशासन की बात, तो ऐसे अनुशासन में नहीं बंधना चाहिए। अभी बात पुलिस की हो रही थी, एक बार क्या हुआ, एक कुएं में पुलिस वाला गिर गया। अब गिर गया तो उसके एक मित्र ने जो हवलदार था एक रस्सी डाली और धीरे धीरे करके उसको खींचा। जब खींचा और उसने कहा भाई हवलदार तो हवलदार, ये तो हमसे बड़ा अधिकारी, उसने रस्सी छोड़ दी, उससे लूट डाली। ये अनुशासन की बात बता रहा हूँ, इतना ज्यादा अनुशासन नहीं होना चाहिए। एसपी साहब को पता लगा, बड़े पुलिस के अधिकारी वो दौड़े आए, इस बार उनने रस्सी डाली, धीरे धीरे उसको खींचा, जो गिरा था कुएं में, उसने अरे ये तो अपने बड़े साहब, तो उसने रस्सी छोड़ दी और कुएं में। तो इतने अनुशासन में भी नहीं बनना चाहिए कि जहाँ प्राण चले जाए। बैसाखी का पर्व मौज मस्ती के साथ में हम 5-7 मिनट आपको हंसा सके तो ऐसा लगेगा कि हमारा इतनी बड़ी यात्रा करना और आना सार्थक हुआ। जो आपके दर्शन हुए, आपको हम अगर 2 मिनट भी मनोरंजन दे सके, आपके भीतर का जरा सा भी टेंशन दूर कर सके, तो लगेगा कि चाहे ऐसी बात नहीं हो। इसलिए बिना किसी भूमिका के, क्योंकि लंबी भूमिका वो बनाता है जो आगे कुछ नहीं कर सकता। और अपने को मालूम है कि आप भी ठीक हम भी ठीक, अब काहे को भूमिका बनाई जाए। इसलिए मैं सीधे ये बात करना चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच में भी बड़ी संगतियां, हम देश की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, लेकिन हमारे आपके बीच में जब हम कवि सम्मेलन में रहते हैं तो हमारे बीच में भी कोई संगति है कि चाहे कितनी देर से कार्यक्रम शुरू हो, सरस्वती वंदना करना पड़ती है, चाहे 12 बज जाए रात में। मैं उस विसंगति से आपको जोड़ता हूँ कि सम्मेलन की तो शुरुआत जोरदार हुई, श्रोताओं की भीड़, जहाँ मिले कोई संदना, संचालक बोला आके वंदना करें गुरुजी। संचालक बोला जाके वंदना करें गुरुजी का, क्रम सफल हो आए कोई वंदना, शब्द से जुड़िए, आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने शुरू वंदना की, फिर घंटे भर बंद ना की। मैंने शुरू वंदना की, फिर घंटे भर बंद ना की, और अंत होने की किसी को मिली गंदना। संचालक बोला अब तक बंद न करेगा, बंद कर वंदना में
टेरी करूं? बंद। बंद। मैं भी वंदना करता हूँ कि अगर गणित के और विज्ञान के जो इन कविताओं के लिए आप प्रसिद्ध हैं, गुरु अगर आप सुनाएं तो आनंद आएगा। मैं अब बिल्कुल अनावश्यक रूप से बीच में कुछ नहीं कर रहा, सीधे सीधे विज्ञान पे ही आ रहा हूँ। और दोस्तों एक निवेदन कि विज्ञान गणित एक ऐसा नीरस शुष्क विषय है। आपने बहुत सी तरह तरह की कविताएं सुनी। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो ये बताइएगा कि ज्यादा समझ में आ रहा है। ज्यादा समझने की बात नहीं, अगर बाजू वाला ताली बजाए तो अपन भी बजा दो। कोई पूछ तो रहा नहीं कि कितना समझ में आ रहा है। आज की रात यही मान के चलो कि अपने को संवा रहा है। इस विश्वास के साथ कि आपको समझ में आएगा, मैं शुरू कर रहा हूं 2 पंक्तियों से कि जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती है। जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती है। उसका जलना देखकर पड़ोसिन और नई नई साड़ियां लाकर उसे दिखाती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनकर उसके जलने में सहायता पहुंचाती है। यानी ऑक्सीजन गैस बनकर उसके जलने में सहायता पहुंचाती है। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से बने हुए समीकरण के बीचों बीच मेरा सारा धन पानी बनकर बह जाता है। और दोस्तों बिना किसी भूमिका के कविता शुरू करता हूँ कि एक दिन साइंस के मास्टर वर्मा जी हमसे चढ़ बढ़कर बताने लगे, यानी हमारे विज्ञान के ज्ञान को कमजोर जताने लगे। हमने कहा गुरु ये आर्ट वाला सिलसिला तो हमने अभी अभी किया है शुरू, वरना हम भी साइंस के फ्रेम में तस्वीर के समान जड़े हैं। प्योर गणित साइंस से लेकर 5 साल वेट पढ़े और तुम्हारे आर्किमिडीज और न्यूटन को हास्य रस में ला रहे हैं, अपनी प्रबल प्रतिभा दिखा रहे हैं। जिस दिन मेरे ये प्रयोग पाठ्यक्रम में आएंगे बड़े बड़े लेखक और कवि ईर्ष्या से आंसू टपकाएंगे। वर्मा जी बोले आर्किमिडीज का सिद्धांत हास्य रस में कैसे ला रहे हैं बताइए। हमने कहा गुरु आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर गौर फरमाइए। जब कोई छात्र किसी लड़की के भावों में या आंशिक रूप से डूबता है, कोई छात्र किसी लड़की के भावों में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबता है तो उसके अध्ययन में कुछ कमी आ जाती है। उसके अध्ययन में कुछ कमी आ जाती है और यह कमी लड़की द्वारा हटाए गए संकोच की मात्रा के बराबर होती है। बर्बादी बोली बराबर होती, इस बात का अनुभव कर चुके हैं हम। लेकिन हास्य रस में कैसे आ सकते हैं? न्यूटन की गति के नियम। दोस्तों न्यूटन तक ले जा रहा हूं, अगर आपका साथ रहा तो ही ले जा पाऊंगा, क्योंकि मामला बड़ा कठिन है। आपके भरोसे की मामला बताइए। न्यूटन के गति के नियम, पहला नियम बताता हूं। यदि कोई छात्र अपनी स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगा, व्यंग देखेगा जब तक कि उस पर किसी नेता द्वारा बहकाए जाने का वायुबल ना लगाया। क्या बात है। वे बोले दूसरा नियम बताइए। हमने कहा गौर फरमाइए कि छात्र की विचारधारा में होने वाला एकाएक परिवर्तन नेता द्वारा लगाए गए लोभ की मात्रा के बराबर होता है। वे बोले तीसरा नियम बताइए। दोस्तों मेरी पसंदगी का व्यंग के माध्यम से सबसे बढ़िया नियम कि ना बहकने वाले हर उत्तम छात्रों की क्रिया की प्रतिक्रिया
नेता के समानांतर और विपरीत दिशा में हो। बोले विज्ञान में तो वाकई में हो तेज, लेकिन गुरु गणित में नहीं हो सकता इतना नॉलेज। हमने कहा बिना किए हुए कोई रेस्ट गणित में जैसा चाहो अभी ले लो मेरा टेस्ट, ताकि दुरुस्त हो जाए तुम्हारा ख्याल। वे बोली बताओ मेरे 3 सवाल। समय गति दूरी का आधार है। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि एक दूल्हा मंडप का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता। एक दूल्हा मंडप का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 7 चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा? बिना स्लेट कलम के लगाई। हमने कहा यार वर्मा जी, सवाल में दूल्हे के साथ साथ दुल्हन की चाल भी तो बताइए। अरे माना कि दूल्हा 40 सेकंड में एक चक्कर लगाए, लेकिन फर्ज करो कि दुल्हन अगर शर्माती हुई होले होले चली तो बेचारा पीछे नहीं रह जाए। वे बोले दूसरा सवाल सुनिए। हमने कहा प्रेम के साथ सुनिए, बनकर तैयार है। वे बोले संख्या इस प्रकार है कि एक मोटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2 घंटे में पहुंचती है। तो बताओ दोनों स्थानों के बीच की कितनी दूरी? हमने कहा यार बस 2 घंटे में पहुंच जाए कोई जरूरी। वैसे हम आपके सवाल के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन बस अगर सरकारी हुई तो क्या कह सकते हैं। यहाँ की बसें तो बहुत अच्छी दोस्तों, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की बसें ऐसी हैं। अब तो राज्य परिवहन ही बंद हो गया। लिखा रहता है सड़कों का तो वो हाल है, लिखा रहता है मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ, नीचे लिखा रहता है सड़क समाप्त।